क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपको भक्ति काल की प्रमुख विशेषता बताने वाला हूं, जो कि 2 नंबर या 3 से 5 नंबर में भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई भरोसा नहीं। क्लियर? तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। भक्ति काल की परिभाषा मैंने अगली वीडियो में डाल दी, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसको नहीं देखा चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी चैनल पर डल रही है। वास्तव में आपको क्लास 10% बनानी है, तो जो यहाँ पर मैं तैयारी करा रहा हूँ 2025 के हिसाब से, उसको आप जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो भक्ति काल की विशेषता देखिएगा, साकार तथा निराकार ब्रह्म की उपासना। मतलब जो भक्ति काल है, देखो भक्ति काल में ही छुपा हुआ क्या है, एक तो साकार तथा निराकार। मतलब आपको अच्छे मन से यहाँ पर भक्ति की है तो क्या है, साकार तथा निराकार ब्रह्म की उपासना इस काल में मिली है। दूसरा देखेंगे रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। मतलब आपने भक्ति काल में से बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे, मैंने बताया था, यदि परिभाषा देखी होगी तो आपको समझ में आएगा, है ना। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ मतलब बहुत सारे अधिक रहस्य छुपे हुए थे, उसका इस काल में उजागर हुआ है। तो यहाँ पर रहस्यवादी कविता का प्रारंभ इसी काल से हुआ है। तीसरा है समस्त काव्य शैली का प्रयोग। मतलब समस्त शैली वर्णनात्मक है, भावनात्मक है, विचारनात्मक है। क्लियर? ये जो शैली है, इनका भी समस्त काव्य शैली का प्रयोग भक्ति काल में हुआ है। 3 हो गया। चौथा देखोगे लोक कल्याण का मार्ग प्रस्ताव करना। आपने रामचरितमानस की होगी या महाभारत, ऐसी चीजें इस ग्रंथ में पढ़ी, जिससे क्या होगा, लोक कल्याण का मार्ग। यदि सही रास्ते पर चलोगे तो कल्याण होगा, यदि अनर्थ रास्ते पर चलोगे तो अनर्थ हो जाएगा। गलत रास्ते पर चलोगे तो अनर्थ होना निश्चय। क्लियर? तो लोक कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करना भी भक्ति काल के अंतर्गत आता है। देखो समझाने के तरीका थोड़ा सा हमारा अकल है। क्लियर है? आपको बात ही बात में हम इस तरह समझा देंगे, किताबी तौर पर डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे आप रटोगे तो याद नहीं होगा। देखो फिर बोल रहा हूँ, समझ समझ कर जो विद्यार्थी अच्छे से करेगा वो परीक्षा तक आपको याद रहेगा। अब भी जस्ट 5 मिनट आपको याद रह जाएगा, फटाफट रटोगे फिर बाद में आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए समझ समझ कर करिएगा, प्रयोग द्वारा समझ कर आंसर आपको मैं बताऊंगा, आप तो बस डिटेल में समझने की कोशिश करेगा, है ना। अध्यापिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। मतलब अध्यापिकता और सदाचार ही इसमें क्या रहेगा, आपकी प्रेरणा इससे मिलती रहेगी इस काल में। क्लियर? तो ये हमारी भक्ति काल की प्रमुख विशेषता थी। छोटा सा प्रश्न मैंने कहा ना, टुकड़ों टुकड़ों में आपको पूरी व्याकरण समझा दी जाएगी। एक बार पूरा देख लेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर साकार तथा निराकार ब्रह्म की उपासना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, समस्त काव्य शैली का प्रयोग तथा क्या है, लोक कल्याण का मार्ग का प्रस्ताव करना, और लास्ट बचा हुआ अध्यापिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वास्तव में क्लास 10th में अच्छे से परसेंट बनानी है तो अदर सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियो डल रहे हैं, नहीं देखे तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा।